मैंने 100 से भी ज्यादा इमेजेस जनरेट करवाई, बस ये पता लगाने के लिए कि 2026 में सबसे बेस्ट एआई इमेज जनरेटर कौन सा है। और अगर तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई बेकार एआई टूल्स पे वेस्ट नहीं करनी तो ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि आज मैं तुम्हें लाइव सभी टूल से इमेजेस जनरेट करके दिखाऊंगा और उन्हें रैंक भी करूंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस टेस्ट को बिल्कुल फेयर रखने के लिए मैंने एक मास्टर प्रॉम्प्ट बनाया है। इसमें प्रोफेशनल सिनेमैटिक क्वालिटी है, रियलिस्टिक लाइटिंग और टेक्सचर्स हैं, और सबसे मुश्किल पार्ट जो कि इन इमेज टेक्स्ट रेंडरिंग है, जहां एआई को सीन के अंदर क्लियरली बेस्ट एआई टूल लिखना पड़ेगा। यही एक प्रॉम्प्ट मैं सभी 8 टूल्स को दूंगा और देखेंगे कौन इस चैलेंज को बेस्ट हैंडल करता है। तो चलते हैं पहले टूल पे, जो है आइडियोग्राम। हम आइडियोग्राम पर गए, प्रॉम्प्ट पेस्ट करके इमेज जनरेट की तो इसने कुछ ही देर में 4 इमेजेस जनरेट कर दी। ये है वो 4 इमेजेस। इनमें जो बेस्ट है उसे कंसिडर करते हैं। मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ। इमेज क्वालिटी की बात करें तो कलर्स क्लीन हैं, डिटेल्स शार्प हैं, टेक्स्ट भी लिखा है, लेकिन रियलिज्म में थोड़ा सा कमी फील होती है कंपेयर टू प्रीमियम टूल्स। तो चलो इसे मार्क्स देते हैं। क्वालिटी में 4, एक्यूरेसी में 5, टेक्स्ट रेंडरिंग में 5, फेसेस एंड एनाटॉमी में 3। इसका मतलब होता है फेस कितना नेचुरल लग रहा है। फ्री प्लान वैल्यू में 7, क्योंकि इसका फ्री प्लान अवेलेबल है, उससे आप इमेज जनरेट कर सकते हो, लेकिन HD में नहीं होगी। तो इसका टोटल हुआ 24, तो हम इसे डालेंगे C टियर में। तो अगले टूल पे चलते हैं, जो है नैनो बनाना। ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कितना पॉपुलर है। आज की जनरेशन को फिल्टर नहीं चाहिए, उन्हें नैनो बनाना चाहिए जो हर तस्वीर को कमाल बना दे। तो मैंने इससे इमेज जनरेट करवाई, तो इसने ये इमेज बनाई। भाई एकदम मस्त इमेज बनाई है, क्वालिटी एकदम जेन्युइन, डिटेल्स एकदम शार्प। तुम अगले आने वाले टूल्स का रिजल्ट देखना, कुछ तो इससे भी अच्छे हैं। तो चलो इसे मार्क्स देते हैं। क्वालिटी में 7, एक्यूरेसी में 7, टेक्स्ट रेंडरिंग में 8, फेस एनाटॉमी में 7 और फ्री प्लान वैल्यू में 7। तो इसका टोटल बनता है 36। इसे रखेंगे हम B टियर में। तो अब आते हैं थर्ड टूल पे, जो है अडोबी फायरफ्लाई। हाँ भाई, अडोबी वही कंपनी जो फोटोशॉप बनाती है, वही कंपनी जो प्रीमियर प्रो बनाती है, उनका खुद का एआई इमेज जनरेटर है। और ऑनेस्टली बहुत कम क्रिएटर्स इसके बारे में बात करते हैं। तो चलो इसे टेस्ट करते हैं। मैंने अडोबी फायरफ्लाई ओपन किया और प्रॉम्प्ट डाला, और इसने भी आइडियोग्राम की तरह 4 इमेज जनरेट करके दी है। इसमें मैंने ये वाली इमेज कंसिडर की है। वैसे ये वाली इमेज में सब कुछ तो परफेक्ट है, लेकिन टेक्स्ट रेंडरिंग में ये बहुत वीक है। अडोबी को इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो चलो इसे मार्क्स देते हैं। क्वालिटी में 9, एक्यूरेसी में 8, टेक्स्ट रेंडरिंग में 3, फेस एंड एनाटॉमी में 10, क्योंकि फेस एकदम मस्त और रियलिस्टिक लग रहा है। फ्री पेड वैल्यू में 7, क्योंकि बिना वाटरमार्क के आप दिन के लगभग 3 इमेजेस जनरेट कर सकते हो, जो कि ठीक ठाक है। तो इसका टोटल है 37। तो इसे रखेंगे A टियर में। तो चलते हैं अगला टूल पे, जिसका नाम है स्टेबल डिफ्यूजन। ये नाम सुन के लगता है जैसे कोई रॉकेट साइंस हो, लेकिन यार ये है एक ओपन सोर्स एआई इमेज जनरेटर। तो चलो इसे टेस्ट करते हैं। मैंने इससे इमेज जनरेट करवाई। एस्पेक्ट रेशियो सिर्फ 1:1 अवेलेबल था, बाकी सारे रेशियो सब लॉक्ड थे। ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, स्पेशली अगर आप यूट्यूब थंबनेल्स या इंस्टाग्राम पोस्ट्स के लिए इमेजेस बना रहे हो। तो इसने ये इमेज बनाई, कुछ एनिमे स्टाइल जैसा लग रहा है। तो चलो सीधा मार्क्स देते हैं। क्वालिटी में 5, एक्यूरेसी में 6, टेक्स्ट रेंडरिंग में 6, फेस एनाटॉमी में 5 और आखिरी में फ्री प्लान वैल्यू में 10, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड इमेजेस बिना वाटरमार्क के मिलती है। बस सेटअप थोड़ा टेक्निकल है। तो इसका टोटल बनता है 32। तो इसे रखेंगे B टियर में। क्वालिटी में एवरेज, लेकिन फ्री वैल्यू में अनबीटेबल। चलो बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ, Leonardo.ai। सबकी तरह इसमें भी जाके इमेज जनरेट करवाई, और भाई इमेज देख के पहले तो खुश हो गया, लेकिन फिर ध्यान गया एक चीज पे। इसने टेक्स्ट वाला बोर्ड सीधा इसकी छाती पे चिपका दिया। भाई एक्यूरेसी तो थी, बस जगह थोड़ी गलत चूज की। चलो अब मार्क्स देते हैं। क्वालिटी 7, एक्यूरेसी 6, टेक्स्ट रेंडरिंग 7, फेस एंड एनाटॉमी 8 और फ्री प्लान वैल्यू सॉलिड 8, क्योंकि ये देता है दिन के 150 क्रेडिट्स, मतलब 4 से 5 इमेजेस इजीली। और अगर और चाहिए तो मैंने इस वीडियो में अनलिमिटेड इमेजेस निकालने का तरीका भी बताया है, तो वो जरूर देखो। टोटल बनता है 36, सीधा जाता है A टियर में। अब आते हैं एक ऐसी टूल पे जिसका नाम तो सुना ही होगा, DALL-E। और हाँ, ये वही ओपन एआई वाले हैं जिनका चैट जीपीटी भी आप रोज यूज करते हो। तो भाई एक्सपेक्टेशन तो थी, और इसने डिसअपॉइंट भी नहीं किया। इमेज जनरेट की और एक नहीं 2 इमेजेस बना के दे दी, एक से बढ़कर एक। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि कंपैरिजन के लिए कौन सी चूज करूं।
किसी तरह एक चूज की और इमेज अच्छी थी, लेकिन ऑनेस्टली और भी बेटर हो सकती थी। चलो मार्क्स देते हैं। क्वालिटी 7, एक्यूरेसी 8, टेक्स्ट रेंडरिंग 8, फेस एंड एनाटॉमी 6 और फ्री प्लान वैल्यू सिर्फ 5, क्योंकि भाई दिन की सिर्फ 2 इमेजेस, बस 2। टोटल बनता है 34। इसको रखेंगे बी टियर में। अब 6 टूल्स के बाद फाइनली लास्ट 2 पे आ गए हैं, और इंटेंशनली इन्हें लास्ट रखा क्योंकि ये दोनों ऑर्डिनरी नहीं है। मिडजर्नी, फ्लक्स। एआई इमेज जनरेशन में ये दोनों नाम सीरियसली रिस्पेक्ट के साथ लिए जाते हैं। और हाँ, दोनों पेड हैं, लेकिन मैंने एक ट्रिक से इन्हें एक्सेस किया। जानना चाहते हो? कमेंट करो नीचे। अब देखो, सेम प्रॉम्प्ट, सेम कंडीशंस, खुद जज करो। चलो मार्क्स देते हैं। क्वालिटी दोनों को 10 on 10, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक्यूरेसी फिर से 10 on 10, दोनों ने वो सब कुछ जनरेट किया जो प्रॉम्प्ट में था, एक चीज भी मिस नहीं हुई। टेक्स्ट रेंडरिंग में थोड़ा डिफरेंस आया, फ्लक्स को 8, मिड जर्नी को 9। क्यों? मिड जर्नी का टेक्स्ट विजुअली ज्यादा इंगेजिंग और पॉलिश्ड लगता है। फेस एनाटॉमी में रिवर्स हो गया, फ्लक्स को 9, मिड जर्नी को 8। फ्लक्स की इमेजेस थोड़ी ज्यादा रियल लगती हैं, जबकि मिड जर्नी में एक सटल कार्टूनिश टच आ जाता है। और फ्री प्लान वैल्यू दोनों को 2 on 10। ये पेड टूल्स हैं, लेकिन जैसे मैंने ट्रिक बताई, कुछ रास्ते हैं, इसलिए 0 नहीं 2। टोटल दोनों का 39 on 39 इक्वल, और इसलिए दोनों जाते हैं एस टियर में, सीधा टॉप पे। अब हमारी फाइनल टियर लिस्ट बन चुकी है, और ये रही वो सारी इमेजेस जो मैंने जनरेट की हैं। खुद देखो, खुद जज करो। मैं किसी को बेस्ट या वर्स्ट नहीं बोल रहा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं था। मेरा काम था एक ऑनेस्ट एक्सपेरिमेंट ट्रांसपेरेंटली आपके सामने रखना, और वो मैंने किया। कमेंट्स में बताओ कौन सा टूल आपको मोस्ट इंप्रेसिव लगा, और अगर ट्रिक वाला वीडियो चाहिए वो भी लिख दो नीचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।